ओके, इट इज 4.32 बार। क्या करेंगे? जस्ट टेल मी द स्टेप्स क्विकली। या सर क्या करेंगे बताइए, आप भी बता दीजिए। 4.32 बार भी एक्स हमारे पास में जो भी नंबर आपके पास में होता है। मोहित इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम क्या होता है? अभी किसी का कलम नहीं चलना चाहिए। कलम चलने का जब वक्त होता है तब कलम चला लिया करो। अभी पढ़ने में ध्यान दो। क्या करेंगे? लेट 4.32 बार भी एक्स, इसको मान लिया हमने एक्स आपके पास में। फिर क्या करेंगे? 4.32 इसको खोल के लिखेंगे, हो जाएगा 4.322222। बार बार रिपीट हो रहा है तो हम लिख सकते हैं इसको 4.32222 इक्वल्स टू एक्स। इसके बाद इसको इक्वेशन 1 मार्क करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी बोलो यार सोना। फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कई बार बोला है जब आप इस स्टेप को लिखते हो तो या तो इसको डॉट डॉट लिखो या इसको बार लिख के रखो। अगर आप बार नहीं लगाएंगे या डॉट डॉट नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा हमारे पास में। तो ये चीज आपको करके रखनी है। समझ में आ गई बात? यस नो? ओके, नेक्स्ट स्टेप बताइए। 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल आपका शिफ्ट हो जाएगा। ये बन जाएगा 43. डॉट 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 इक्वल्स टू 10x। इसको आपने ले लिया इक्वेशन 2। फिर इक्वेशन 2 वेरी गुड, इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे, दैट इज 43.222 डॉट 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 इक्वल्स टू 10x। में से हमने माइनस करा क्या? 4.322 डॉट डॉट। अब जब ये माइनस करते हो ना, ये डेसिमल वाला प्लस माइनस छोटे में बहुत किया है। तो जब माइनस करते हो तो ये चीज का ध्यान रखा करो कि आपके पास में जो डेसिमल है दोनों के ये सेम होने चाहिए, मतलब सेम पॉइंट पे होने चाहिए। इंटीग्रल वैल्यू पहले एक बराबर आएगी आपके पास एंड देन डेसिमल वैल्यू, तभी आपका सही होता है। विधान, ये चीज आप बहुत गलत करते हैं एंड मोहित यू ऑल्सो, तो ये चीज का ध्यान रखना है। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? माइनस करेंगे, सारे 2 के 2 कैंसिल हो गए। इसको करने के लिए करेंगे कैरी करेंगे, तो कैरी किया ये हो गया 12 माइनस 3। 12 माइनस 3 इज 9। यहाँ गया पॉइंट। अगेन कैरी करना पड़ेगा तो 12 माइनस 4 इज 8 एंड यहाँ गया दिस। नाउ इट्स नॉट 38.9। डेसिमल के बाद वाले को डिजिट्स के साथ रीड करते हैं, डेसिमल से पहले वाले को ऐसा होल पूरा रीड करते हैं। दिस इज 38.9। समझ में आई बात? अगर मान लो ये ऐसे होता 9 पॉइंट ऐसे होता तब रीड करते 9.38। ये उस दिन मैं किसी को टोका था इसलिए तेरे दिमाग में ये आ गया कि भाई इसको ऐसे रीड करना है। नहीं, डेसिमल से पहले वाला एज अ पूरा नंबर यू रीड होता है एंड देन उसके बाद में उसका डिजिट के साथ रीड होता है। ठीक है? ओह शिट, डॉट डॉट कहां से आया? दिस 2 2 2 2 कैंसिल हो गया ना बेटा। पंचुअल, व्हाट इज दिस? अबे बोला ना, अबे वो अंडर रूट कैंसिल हो गया, बस अबे वो 2 सारे कैंसिल हो गए। नहीं, अंडर रूट वाला सही है, पहले अभी बोला था। रिवाइंड बैक करके देख लेना। ये आदत बनी हुई है, तुम्हें पता भी नहीं चलता तब कब यूज करते हो। कल मैं वापसी में तुम लोगों ने तो क्लास के लिए मना कर दिया, तो एक कलीग के साथ में कुछ काम करने के लिए गई थी, उसके बाद मैंने आके क्लास की। तो गाड़ी पार्क करी थी एंड गाड़ी पार्क करने के बाद में हम स्पोर्ट्स वाले दोनों के दोनों, वो है तो लड़की पर हम स्पोर्ट्स में थे दोनों के दोनों, तो स्पोर्ट्स वालों को 90% को जो है वो गाली बोलने की आदत सी हो जाती है। बाहर निकले, गाड़ी पे एक स्क्रैच पड़ा हुआ और उसको पता है वो मेरे साथ में होती है और उसने गाली मारी, मैं मारू खिंचा के थप्पड़ उसके। मतलब हम स्कूल टाइम से साथ हैं, तो इतनी बड़ी होगी, उसके खुद के 2 बच्चे हैं, पर फिर भी मैं तपाड़ मार देती हूँ उसको जाके। क्यों बोली? तो गाड़ी पे एक स्क्रैच था, तो जैसे ही वो आई तो उसका ध्यान पड़ा उस पर, अब साले, और मैंने छटाक मारा उसको खिंचा के। मैंने कहा तेरा शर्म नहीं आती? तू 2 बच्चों की माँ हो गया फिर भी तू गाली तो मार के कौन गया? मैंने कहा अरे यार गया तो गया, तू क्यों गाली दे रही है? तो वो उसका सीधा यही था, आदत पड़ गई है, तू 2 दिन मिलती है मेरे पे ना, ज्यादा हेंटन मत कर।
तो अभी से बोल रही हूँ, ये अबे, ओए, अरे और टक 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 और भी बहुत सारे हैं। मैं तो इतने ही बोल सकती हूँ अपनी जुबान से। बोलने को तो जुबान से और भी बोल सकते हैं, पर मैं बोलना नहीं चाहती। सो प्लीज, अभी सुधारोगे ना बेटा तो ये पढ़ेंगी ही नहीं यार, पढ़ेंगी ही नहीं आदत। भाई बोल ले, बहुत ही इज्जत वाला होता है। मैं भाई बोलती हूँ, मुझे किसी को बुलाना तो मैं ये नहीं बोलती अबे बोल करा, मैं बोलती हूँ भाई, भाई, मैं यही बोलती हूँ। तुम मेरे साथ, मैं जब तुम्हें घुमाने लेके गई हूँ तब भी किसी से पूछना होता है, तब भी मैं भाई करके पूछती हूँ, यस और नो। तो ये अबे वो कहाँ से सीखते हो? आई डोंट थिंक तुम्हारे पेरेंट्स यूज करते हैं ये स्लैंग। ये सीखते हो तुम अपने स्कूल के फ्रेंड से। अब वो तुम्हें देखना है कि तुम्हें किसके साथ, ऑब्वियसली टाइम तुम स्कूल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा स्पेंड करते हो, टाइम तुम उनके साथ ज्यादा स्पेंड करते हो, इसलिए तुम्हें वो बहुत जल्दी कैची हो जाते हैं। पर ये हमारा खुद का होता है कि मुझे क्या चीज पकड़नी है, क्या चीज अपने अंदर लानी है, क्या चीज नहीं लानी। समझ में आ रही है बात? मैं नहीं कह रही डिट्टो मेरे को फॉलो करो, डिट्टो माँ बाप को फॉलो करो, पर कुछ चीजें हैं जो फॉलो कर लो तो बेटर है। कुछ चीजें तुम्हें अपने फ्रेंड से भी बहुत अच्छी सीखने को मिलती है, बट ये जो स्लैंग्स है ये वाहियात है, बेकार है। अभी नहीं समझोगे, अगेन वो स्टेटमेंट आई थी जो कई बार अब तुम्हारे पेरेंट्स यूज करते होंगे, बेटा जब तुम खुद माँ बाप बनोगे ना तब समझ में आएगी। तो अभी तुम लोग ये नहीं समझ रहे हो, बाद में जब तुम्हारे खुद के होंगे ना, क्योंकि छोटे भाई बहन एक ही का है शायद अभी तो, नहीं उसका भी है, हाँ इधर तो किसी का छोटा भाई बहन नहीं है, वो यूज कर लेंगे ना ऐसी लैंग्वेज, तब तुम उनको टोकते हो, क्यों बोल रहे हो? सीखा किससे? किसी दिन पड़ाक से वो बोलता भी होगा, भैया आप भी तो बोलते हो, बोल देगा बेटा फिर, अभी तो ज्यादा छोटा है, फिर थोड़े समय बाद बोल देगा। तो जब उसके मुंह से वो वर्ड सुने हुए अच्छे नहीं लगते, तो सोचो आपके मुंह से सुने हुए कैसे अच्छे लगेंगे। एक सिंपल सा लॉजिक है। अभी पंचुल मुस्कुरा रहा है, पता नहीं ये कब लाइफ को सीरियसली लेगा, कब मेरी बातों को सीरियसली लेगा। ये लड़का बड़ा रंगमिजाज है, ये कभी मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेता है। तो ये बता रही, पूरी क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं ना, सबसे ज्यादा मेरी बातों को इधर से सुन के इधर से निकालने वाला ये बंदा है, और ये सोशली सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है। मैं दिल्ली बैठी थी, मैं बोर हो रही थी, तो वो मोटिवेशन वाला मैंने डाला, सबसे पहले बंदे ने रिएक्ट करा, मैंने चेक किया, मैंने कहा अच्छा ये तो अपना पंचुल है, और क्लास में सबसे पहले इधर से सुन के इधर से निकालने वाला। तो वो सोशली अपनी इमेज बहुत अच्छी रखता है भाई, हाँ मैं पसंद करता हूँ आपके इस थॉट को, बट उस थॉट को अपने अंदर ले आओ, वो असली पसंद है, समझे? चलो छोड़ो ज्ञान भंडार, इधर आ जाओ गणित के। हाँ जी, ये बोलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा अब? पूरा भी बता दिया उसने। अच्छा ठीक है, इसके नीचे 9 लाए, पॉइंट हटेगा, ये आ जाएगा इक्वल्स टू x, मतलब आपका जो p बाय क्यू रिप्रेजेंटेशन है वो है 38.9, क्या आ जाएगा 38.9 आपके पास में, ठीक है। यार कल मच्छर काटे थे और अभी फीली हो रही है, कितने गंदे मच्छर थे सोचो। क्या लगाओ? ये क्या होता है? शेरू बाहर जाइए, नहीं चला जाता है वो, प्यार से चला जाता है वो, ऐसा नहीं है। उसको पता चल गया दीदी आ रही है। अब तो मैं उसको ऐसे बोलती हूँ, कई बार टेबल के आगे बैठे होंगे, ओए बेटे तेरी क्लास नहीं है अभी, तू जा, चला जाता है। थैंक यू आद्या, मुझे याद दिला दिया कर, क्योंकि मुझे फिर 10 सेकंड बाद दर्द चेक करने लगता है, ऐसे दर्द नहीं करता है। थैंक यू। ये वाला काफी इम्प्रूव हो गया, पर ये वाला काफी इम्प्रूव हो गया पहले से। कल यही काम करा के आई हूँ, तभी तो मैंने इसको बोला था गाड़ी ले यार, चलते हैं, तो यही काम करके आए।
थैंक यू। इसका 90 नहीं हो, बस ये ध्यान रखना है, इसका 90 हो जाता है तब पेन होने लगता है। ओके नेक्स्ट मोहित, चलिए आप बताएंगे क्या करें इसमें। बेटा थोड़ा जोर से माइक लगाऊंगी यहाँ पे। तो क्या हुआ, अभी करिए ना, ये मैंने आपको सिखाया है पी बाई क्यू फॉर्म करना, नहीं सिखाया है? हाँ तो बताओ, जल्दी बताओ। 712 बार इसको ले लिया हमने x, इसको ले लिया हमने x, फिर हाँ जल्दी जल्दी बोलो यार, इतना स्लो मत बोलो, खोल के लिखा। चलाना हो पंखा तो चला लेना। अब उसको 100 से मल्टीप्लाई, वेरी गुड, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है ना। मैंने किया ही नहीं है, किया नहीं है, किया नहीं से मतलब नहीं होता, बच्चे को आना चाहिए। फिर बोलो, अरे ट्राई तो करो। ये हो गई इक्वेशन 1। यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया है तो पहले डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 1571.212 डॉट 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 इक्वल्स टू 100x। समझ में आई बात? अब क्या करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 1571.212 डॉट 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 इक्वल्स टू 100। इसमें से माइनस करते हैं ये पहले वाली इक्वेशन, जो कितना है 15, तो यहाँ तो आ गया 99x। यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास में, बताओ, ये कट जाएंगे। 12 में से 7 माइनस करेंगे क्या आएगा, 5 पॉइंट, कैरी अगेन कैरी करेंगे, 10 में से 5 माइनस किया 5, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, 5, वाह क्या नंबर आया है। इसको ले आओ 99 को इसके नीचे, इक्वल्स टू एक्स, पॉइंट हटाओ, आ गया एग्जिट। ओ कर देना, आप कतल आप लोग कर लेना इसका खुद से, मैं नहीं कर रही इसका कतल। ओके फटाफट नंबर लाइन में चेक करेंगे अपना नंबर लाइन का क्या करना है। देखो √5 जो मैंने आपको तरीके बताए हुए हैं, मैं आपको सिर्फ अभी ये ट्रायंगल बना के बता रही हूँ, प्लॉटिंग आप मुझे बाद में अपनी कॉपी में चेक करें। फिर राइट नाउ वी विल जस्ट डिस्कस द ट्रायंगल। जो मैंने आपको बताया हुआ है, हम क्या करते हैं, हमें जो भी रूट बनाना है उसमें हम रूट को क्या ले लेते हैं, हाइपोटेन्यूज। बेटा इसको ऑन कर दो, फ्लैश पॉइंट हट गया, टॉप कर दो, यहाँ इसका फ्लैश आता है ना, वो पॉइंट का हमारा हट गया था। तो √5 को हमने क्या ले लिया, हाइपोटेन्यूज। क्या ले लिया हमने, हाइपोटेन्यूज। सो इट्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, आपने किया √5 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 5। हमें क्या देखना होता है, 5 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। क्या देखना होता है, 5 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। वेरी गुड, इट्स 4। तो ये हो जाएगा 4 + 1, 4 किसका स्क्वायर होता है, तो ये क्या आ जाएगा, इधर आ गया 2, इधर आ गया 1, मतलब आपको नंबर लाइन पे ये ट्रायंगल बनाना, राइट। किस किसका सही है, बहुत बढ़िया। शाम को एक्स्ट्रा रुकूंगी मैं तो इसके लिए, तो मैं आज काम नहीं किया है। अगला √7 को करते हैं, सेम करेंगे। √7 को हमने मान लिया अपना हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ गया 7, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर
परफेक्ट स्क्वायर बोल रहे हैं ना हमको। ये हो जाएगा 4 + 3 √3। मतलब आपने पहले √3 बनाना है, इधर क्या आ जाएगा 2 बनाना है, फिर आएगा √7। सबका सही है? तो वही खोल के दिखाना मुझे। आपने बनाया पहले √6 और √6, फिर अलग से √6 का भी बना के दिखाओ ना। ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा, पहले वो अलग से बना के दिखाओ, फिर पता चलेगा आपने क्या क्या टाइम है ये। कल नहीं किया था क्या? मेरे को फोन करके बोला था भाई कल फोन डेट मेरा ठीक है, आ जा। मैं तो इधर ही हूँ, आज कहीं नहीं जाना। मैं आज यही हूँ, आज मैंने कहीं नहीं जाना, 11 बजे आ गया। रुक जाओ, देखते हैं, पहले एक बार आगे डिस्कस करते हैं। दिखा देना मुझे, जाने से पहले दिखा देना। ओ शेर पुत्र, अभी नहीं करो, अभी इधर समझो। बाकी का सही है? हाँ जी। अगेन √11। मैं इसका असाइनमेंट दूंगी आपको, वो आपका असाइनमेंट पूरा कर लेना है, पर वो असाइनमेंट अभी डिस्कस नहीं होगा, वो असाइनमेंट गर्मी की छुट्टियों में डिस्कस होगा, क्योंकि फिर हमारे सब चैप्टर रिवाइज हो जाए। अभी अगर मैं असाइनमेंट डिस्कस कराने लगी ना, तो क्या होगा, स्कूल में तो भागेंगे, दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर, और हम असाइनमेंट के पीछे लगते हो जाएंगे। तो आप लोगों ने ना असाइनमेंट अपना, मतलब आज मैंने आपको संडे असाइनमेंट देना है, आपने 15 अप्रैल तक असाइनमेंट करके कॉपी सबमिट कर देनी है, फिर आराम से मैं चेक भी करके रख दूंगी जब तक कि आपका दूसरा असाइनमेंट का टाइम आएगा। समझ गए? और डिस्कशन करूंगी छुट्टियों में। समझ गए ना सब? बाद में मत कहना कि मुझे तो समझ में ही नहीं आया था क्या कहा। ओके, √11। अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। √11 को मान लिया हमने क्या, हमारा हाइपोटेन्यूज। क्या मान लिया? हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया, √11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 11, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 9, 9 + 2। 9 किसका होता है? 3 का। 2 किसका है? √2 का। दैट मीन्स व्हाट, आप √2 बनाएंगे पहले, ये बन गया मान लो आपका √2, ये बना आपका √2। अब आपने √2 पे कितना बनाना है? 3 यूनिट्स। कितना बनाना है? 3 यूनिट्स। ज्वाइन कर दो, ये बन जाएगा √11। समझ गए? आपको समझ में नहीं आया था? ये सही कैसे बना है? ये गलत है। 2 थोड़ी ना, √2। और दूसरी चीज कितनी बार बताया, 0 से स्टार्ट करना है, अपने मन से क्यों बनाया उसे? कितनी बार बताया फंक्शन? 0 से स्टार्ट करना है, बिना 0 के कैसे काम कर सकते हैं? ओके, नेक्स्ट √13। अच्छा, अब देखो मैं √13 आपको स्पाइरल के फॉर्म में समझा देती हूँ, या मैं दोनों फॉर्म में समझा देती हूँ, फिर जो आपको आसान लगता है आप उस फॉर्म में बन। मैं आपको दोनों फॉर्म में समझा देती हूँ। √13 का निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये बन गया √13 का स्क्वायर, दैट इज 13। नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ? 9। राइट, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ? 9 आपके पास। तो दिस विल बी 9 + 4। 9 किसका होता है? 3 का। 4 किसका होता है? 2 का। मतलब हमने नंबर लाइन पे क्या बनाना है? आपने नंबर लाइन पे बनाना है क्या? 3 बना दिया 3। फिर आपने क्या बनाना है? आर्क कट करके 90 डिग्री बना दिया, 90 डिग्री। ये हो गया आपका 3 यूनिट्स। फिर आपके पास में क्या है? 2। तो आपने 2 यूनिट्स का मेजरमेंट लिया और आपने 2 यूनिट्स को कट कर दिया। राइट, हमने 2 यूनिट्स को कट किया, दिस इज 2 यूनिट्स, और आपने इसको ज्वाइन कर, तो ये कितना आ गया? √30। ये आ गया √30। यहां तक कोई डाउट है? नहीं? पक्की बात?
चलो बहुत बढ़िया। 0 से 2 मेजर किया कितना है, उसी मेजरमेंट को कट कर दिया क्योंकि ये 2 आया ना, इसलिए। क्लियर है? क्लियर है? पक्की बात? ठंडी लग रही है मोहित? नहीं लगी तो बंद कर देता हूँ, मुझे भी लग रही है तो बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ कम्स द टर्न ऑफ स्पाइरल, क्योंकि तुम्हारे कई सारे बच्चे जो है वो स्पाइरल के साथ कंफ्यूज हो रहे हैं। अब जरा स्पाइरल देखो, √13 का स्पाइरल कैसे बनेगा। तुमने √13 का किया, जो तुम कर रहे हो कि तुमने ले लिया 1 और 12, यही कर रहे हो। अब 1 किसका होता है, 1 का, 12 किसका होता है, √12। दैट मीन्स पहले √12 समझे, फिर आया √11, क्या आएगा, जब तक कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जो हम बिना रूट के बना सके, हर एक में रूट है, रूट है, रूट है, बिना रूट के बना सके, तब तक हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। अब 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। अब ये वैल्यू है, आई इतनी बात समझ में, इतनी चीज समझ में आ गई ना। अब देखो, अब जब हम इसको बनाएंगे, मतलब हमें कैसे बनाना पड़ेगा, नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा हमें। पहले हमने नंबर लाइन पे बनाया क्या, √10, 0 1 2 3 4। √10 कैसे होगा, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3। फिर बनाएंगे यहाँ पे हम 90 डिग्री, और इस पे कितना चाहिए, 1 यूनिट। आपने लिया 1 यूनिट, कट किया और आपने इसको ज्वाइन कर दिया, दिस इज √10। एक स्टेप हो गया। अब दूसरा वाले स्टेप में क्या है, √10 बनाना है, अब क्या है 1, तो 1 के लिए पहले आपने यहाँ पे बनाना है 90 डिग्री, ये बना आपका 90 डिग्री। अब कितना है, 1 यूनिट, आपने 1 लिया, कट किया, ये क्या बना, √11, क्या बना, √11। अब √11 पे अगेन 1 यूनिट, तो पहले यहां से आपने 90 डिग्री बनाना है, 1 यूनिट लिया, कट किया, ये आ गया √12। ठीक है, दिस इज √12। फिर आए √13 वाले पार्ट में, क्या है, √12 + 1, तो आपने √12 + 1 के लिए अब यहाँ 90 डिग्री बनाया, अगेन 1 यूनिट लेंगे, मेजर करेंगे, नाउ दिस इज √13, ये आपका √13 है। अब आप इसको जब नंबर लाइन पे लगाएंगे, तो आपने 0 से लेके इस पूरी हाइपोटेन्यूज को मेजर करना है कितना है, एंड देन आपने जो है वो इसके आर को कट कर देना है, भाई जहां पे भी कट हो रही है आपके पास, यहाँ पे कट हो रही है नेगेटिव, तो ये पॉइंट आ गया √13। समझ में आई बात? अब आप देख लो, ये आसान है या वो तरीका आसान है, इसीलिए कहा सीधा देखो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब आप इस तरह के एंगल पे 90 डिग्री बना रहे हैं, तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां आएगी आपके पास। तो दैट इज द इजीएस्ट वे, मैंने जो आपको बताया। फिर भी आप ये क्वेश्चन √13 स्पाइरल से भी ट्राई करके लाएंगे, और वो वाला बेसिक वाला तो आप कर ही चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक समझाऊं? एवरीवन ओके विद इट? वेरी गुड। एग्जाम में भी करके आ सकते हैं नॉर्मल। हाँ, सीबीएसई गारंटी मार्क्स देगा उसमें, और नहीं देगा तो दीदी तुम्हें लड़के मार्क्स दिलवा देगी। आज तक ऐसा हुआ नहीं बच्चों को मार्क्स ना मिले उस मेथड में। पूछ रहा है क्योंकि हर जगह ये मेथड है, सिर्फ एनसीईआरटी की बुक में ये करा है, क्योंकि मेथड वो उसमें नहीं बनाया है। मेरे बच्चे देखो, 9 की टेबल हम ट्रिक से लिखते हैं,
नीचे से उल्टी काउंटिंग लिख दी। अब वो कहीं किताबों में लिखी है, अ टीचर और एन एक्सपीरियंस पर्सन टेल्स यू द ट्रिक टू मेक दैट लर्निंग इजी फॉर यू, राइट? यही होता है। तो सिंपल सी बात है, हम आपको ये भी सिखा सकते हैं, पर हमारा काम क्या है? लर्निंग को इजी, अंडरस्टैंडेबल, एसेसेबल बनाना, राइट? लर्निंग को इजी, अंडरस्टैंडेबल, एसेसेबल बनाना। इजी बनाने के लिए पहले आपको 0 लेवल से समझाती हूँ, फिर उससे रिलेटेड जितने भी मेथड होते हैं मैं सारे मेथड समझाती हूँ, कोई मेथड छोड़ती नहीं हूँ, सारे समझाती हूँ। फिर मैं आपको बोलती हूँ भाई मेरे हिसाब से ये बेस्ट लगता है मुझे, जिसमें गलतियां होने की गुंजाइश कम से कम है। अब आपके हिसाब से जो आपको लगता है आप वो ले लो, राइट? तो इजी, अंडरस्टैंडेबल दोनों सोल पूरे हो गए। एक्सेसिबल करने के लिए तुम्हारी अब रिकॉर्डिंग का सिस्टम भी कर दिया है कि अगर कोई बंदा रिवाइज करना चाहता है, करते हुए कोई डाउट आ रहा है घर पे, मैं अगर अवेलेबल नहीं हूँ उस वक्त कॉल पे, चेक द रिकॉर्डिंग, कोई डाउट है देख लो, उसके बाद भी डाउट बनाते हैं मेरे पास आके फिर से पूछ लो, है कि नहीं? इससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ बालक? मैं भी तुझे समझा ही तो रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? मैं भी तुझे समझा रही हूँ बेटा, जो तरीका मैं करा रही हूँ उसमें ऐसा कोई तरीका नहीं कराऊंगी आपको जिसके लिए आपको सीबीएसई मार्क्स नहीं देगा। जब कभी मैं आपको, अभी मैंने आपको कहा था मैं पीवाईक्यू का शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगी, बोली थी ना मैंने आपको, पर फिर मैंने क्या कहा था, पर पहले कंसेप्ट क्लियर कर, क्योंकि अगर मैंने शॉर्टकट ट्रिक बता दी ना तो तुम लोग कंसेप्ट क्लियर ही नहीं करोगे, तुम फटाक से आंसर लिख दोगे। पर शॉर्टकट ट्रिक क्यों बताऊंगी? जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, उस एमसीक्यू क्वेश्चन में तुम्हें एक्सप्रेशन दे दिया और कहता है इसका पीवाईक्यू फॉर्म इनमें से ऑप्शन में से एबीसीडी में से कौन सा है, तो तुम देखोगे अगर 2 पे बार है तो डिनोमिनेटर 99 होना चाहिए। 99 में फिर कितने हैं जिस पे 99 है? हाँ या ना? ऐसे ही करेंगे, पूरा सॉल्व करने में 2 मिनट लगेंगे, पर अगर ट्रिक तुम्हें पता है तो 10 सेकेंड में हो जाएगा काम। तो वो ट्रिक बताऊंगी एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, पर पहला, हाँ जी, पर पहला काम है फंडा क्लियर करना। पहले फंडा क्लियर करेंगे बेटा, ये पी वाई क्यू है और आप जो बोल रहे हो वो पी वाई क्यू है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाँ जी, और वो नहीं लीजिएगा, जो हम करा रहे हैं उसमें सारे इंक्लूडेड है। फालतू पैसे बर्बाद मत कीजिए माँ बाप के, आगे हायर एजुकेशन में जाओगे तो पैसे लगेंगे ही बहुत ज्यादा, तो इतने फालतू नहीं कराइए। अगर कभी तुझे ऐसा लगे भाई दीदी कम करा रही है तब तू ले ले, पर तू लेगा और फिर उसमें तुझे मेरे क्वेश्चन मिलेंगे, फिर तू कहेगा भाई क्यों ली मैंने। अब ये मत बोलना दीदी तो अपने मुंह अपनी तारीफ कर रही है, नो, मैं तुम्हें रियलिटी बता रही हूँ। ओके, नया टॉपिक करें। So pens down, notebooks closed, your mind, your soul, everything here. Very important topic. छोटा सा टॉपिक है पर इस पे अप्लाइड क्वेश्चन आता है 4 नंबर, इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला पेन्स डाउन, समझे? ओके, सो दिस इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, भाई पंखा बंद कर दे, मुझे तो ठंड लग रही है, थोड़ी देर में बैग को पूरा ओढ़ लेगा। मुंह से बोलने में क्या प्रॉब्लम होती है कि ठंड लग रही है मुझे, पर थोड़ी देर में पूरा बैग ओढ़ लेता अभी। ओके, दिस इज रैशनलाइजेशन। मैं टेढ़ा लिख रही हूँ क्या? टेढ़ा मुझे विजन में दिखाई दे रहा है, टेढ़ा मुझे ऐसे टेढ़ा नहीं दिखाई दे रहा है। मैं टेढ़ी बैठी हूँ। फिर मेरे को आप लोग नहीं दिखाई देंगे ना, खड़े होते होते तो ऐसे पूरा बंदा घूम जाता है ना, अभी खड़ी नहीं हूं मैं इसलिए। समझ आ रहा है, समझ तो ऑनलाइन नहीं, फिर तुम्हें यहाँ पे सब टेढ़ा दिखाई दे रहा है। ओके, व्हाट्स रैशनलाइजेशन? किसी इरैशनल नंबर को, किसी इरैशनल नंबर को चेंज करना। हम उसको एक्चुअल में रैशनल में बदलेंगे नहीं, रैशनल में तो वो चेंज नहीं होगा,
बट हम उसको जो है वो चेंज करेंगे। एट टाइम्स वो नंबर रैशनल में भी आपके पास में चेंज हो सकता है आपके पास। पर कहने की बात क्या है, कहने की बात ये है आपके पास में कि हमें पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स जो कि पी बाय क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। आहा, क्या होते हैं आपके पास में रैशनल नंबर्स? वो नंबर्स जो कि आप पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं आपके पास में। अब इसमें क्यू हमारा डिनोमिनेटर नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास में? नॉन जीरो नंबर होना चाहिए आपके पास। तो जब हम रैशनलाइजेशन करेंगे ना, हमारा पूरा फोकस होता है किस पर? किस पर होगा पूरा फोकस हमारा? क्यू पर। हमें क्या करना है? इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो कि पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखे। और कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं? ये टेक द एग्जांपल, मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। इरेशनल नंबर्स क्या है आपके पास में? वो नंबर्स आपके पास जो पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। और कौन से नंबर्स हैं जो पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते? दो तरह के नंबर्स हैं जो आपके पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आपके पास में, राइट। और दूसरे क्या है आपके पास में? दूसरे है हमारे पास में रूट वाले नंबर्स आपके पास। कौन से नंबर्स आपके पास में? रूट वाले नंबर्स। जितने भी आपके पास में रूट वाले नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे हम फोकस किस पे करते हैं? हम फोकस करते हैं अपने इसी चीज पे कि हमारे पास में कोई जो नंबर है आपके पास में वो रूट फॉर्म में तो नहीं है। ठीक है, कौन सा? डिनोमिनेटर वाला। हम फोकस करेंगे क्यू पे कि क्यू आपका नॉट इन रूट, रूट में ना। अब रूट में ना होने के लिए क्या करेंगे? अगर देखो मैंने किया √2 प्लस √2, अगर मैं करती हूँ √2 प्लस √2, अच्छा पहले इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लो रूट नंबर के। अगर आप दो इरेशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, अगर आप दो इरेशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं आपके पास में, इसको आसान तरीके से समझा रही हूं, आसान तरीके से समझो। मान लो √a आपका क्या है? x है। √a क्या है? x है आपके पास। तो x प्लस x क्या होता है? 2x। क्या हो जाता है आपके पास में? 2x आपके पास। तो √a प्लस √a क्या हो जाएगा? 2a। क्या हो जाएगा? 2 √a। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? 2 √a आपके पास में। ठीक है, तो जैसे लाइक वेरिएबल्स ऐड होते हैं, लाइक रूट ऐड होते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपके पास होता है x प्लस वाई, इसका एडिशन हो सकता था? एज इट इज लिखा जाता। यहीं पे अगर आपके पास अगर आ रहा है √a प्लस √b, क्या इसको हम ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या इसको हम ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये एज इट इज रहेगा। क्लियर? समझ में आई बात? आपने हमें एक पर दिखाया था, उसमें तो आपको सॉल्व करने के लिए √3 प्लस एक आपने क्वेश्चन जरूर दिखाया था। तो उसमें आपको √3 और √2 का डेसिमल निकाल के फिर करना है, वो अलग है। दोनों का हम डेसिमल निकालेंगे और उसके बाद में करेंगे, वो चीज में करेंगे, पर पहले बेसिक वाला समझो। तो आप मतलब इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते। वो अलग है कि आपने मान लो आप √2 √3 की बात करो, सो √2 की वैल्यू हम निकालते हैं, इट्स 1.1426, ऐसी वैल्यू आपके पास में। ठीक है, √3 की वैल्यू है 1.7125 या 26 मान लो। तब आप इनको ऐड करेंगे। पहले आपको इनका डेसिमल निकालना पड़ेगा, फिर एडिशन होगा। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जो लाइक रूट्स होते हैं वो ऐड हो सकते हैं। लाइक रूट्स होते हैं वो ऐड हो सकते हैं। चलो एक एक बता देंगे फटाफट। 2√3 प्लस √3 क्या होगा? हाँ जी, रिधि रिधान बताओ। 2, हाँ बोलो। 2√6
वेरी गुड, यही उम्मीद थी मुझे तुझसे। हाँ भाई पीछे मोहित, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मोहित। मैंने क्या बोला, इसको x की तरह मानो आप, यही चीज बोली। तो इसका जो आगे वाला होल पार्ट है वो प्लस होएगा, तो इधर 2 है और इधर कुछ नहीं है, तो इधर क्या है, 1 है। 2 + 1 3, और ये आ गया √3। दूसरा तरीका समझ लिया, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, √3 कॉमन ले लेगा, इधर से क्या बच गया 2, इधर से क्या बच गया 1, क्या हो जाएगा 3√3। समझ में आई बात? देखती हूँ। आद्या डियर, 5√3 + 2√7 - 2√3 क्या होगा? दिस हैपेंस फॉर प्लस माइनस ऑल्सो। बताइए आद्या रानी। दिमाग, इनका इनको नो, ज्यादा ही लगा रही है। वो इतना बड़ा नहीं लगाना दिमाग। बता मैं क्या करूं, बता मैं क्या करूं मेरे बच्चे, मेरे बच्चे बताओ मैं क्या करूं। हंसी आ रही है क्यों, क्यों हंसी आ रही तुम? यार ऐसे काम क्यों कर रहे हो? आप वो बोलने का एक्सेंट। अच्छा शकुनी मामा बन गई मैं है ना, मुझे भी लगा मेरे बच्चे ऐसे बोला तो वो शकुनी बोलता है ना दुर्योधन को वो वाला सी आ गया। हाँ जी दसो मैनू, यार कुछ तो बोलो यार, जो तुम लोग ये हंसते हो ना इसमें भी मेरा दिमाग खराब होता है, मतलब कम से कम कोशिश तो करे। एनीवन एल्स, कोई मेहनत करना चाहेगा बोलो। वेरी गुड, अब भी कहा लाइक वाले साथ में होते हैं, तो पहले लाइक को एक साथ कर लो। 5√3 - 2√3, ये पाकिस्तानी बाहर छोड़ दो, ये जगह 3 एग्जैक्टली तो 5 - 2 हो गया 3, 3√3 + 2 बस खत्म कहानी, पियो पानी ऐसा काम करना है। सिंपल वेरिएबल वाला फंडा लेके चलो। वेरिएबल भी क्या होता है, लाइक टर्म्स कैन बी एडेड, लाइक टर्म्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड, यही चीज होती है ना आपके पास में, तो सेम चीज है, लाइक रूट्स कैन बी एडेड, लाइक रूट्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड, जो लाइक नहीं है उसको छोड़ दो। समझ में आया? चलिए अगला सवाल, मतलब अगला रूल देखो। जब दो सेम रूट्स मल्टीप्लाई होते हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था, रूट का मतलब होता है पावर हाफ होती है। तो जब एक्सपोनेंट्स वाला काम करते थे क्या होता था, बेस सेम तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हाफ प्लस हाफ ये बन जाएगा a की पावर 1, राइट? तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास में a। क्लियर? तो जब आपने लाइक रूट्स को मल्टीप्लाई किया यू गेट द नंबर इटसेल्फ, आपने लाइक रूट्स को मल्टीप्लाई किया यू गेट द नंबर इटसेल्फ। √11 into √11 is 11। 2√5 into 3√5 is 5√5। जब नहीं समझ में आए एज्यूम टू बी x, 2x into 3x is यस, बाहर वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 6 और √5 into √5 is 5, √5 नहीं 6 into 5, तो 5 6 30। समझ में आई बात? पक्की वाली? ऐसे गर्दन हिल रही है ना इतनी लंबी सी, देखूंगी इस गर्दन का काम मैं नेक्स्ट क्लास में।
बता चल नेक्स्ट क्लास की अभी -√7 वेरी गुड। पर सेल्फ डाउट वाली बीमारी तो जाएगी नहीं ना, मैं तो अपने आप पे डाउट करूंगा ही, सेल्फ डाउट की बीमारी थोड़ी ना जाएगी। कुछ नहीं है अभी, मतलब 1 तो 3 इंटू -1 इज -3 √, इंटू √7 इज 7, तो इट इज -21। समझ में आ गई बात? पक्का क्लियर है? Yes. सेम डिवाइड में भी वही चीज चलेगी आपके पास में, डिवाइड में भी यही चीज है आपके पास। √a इंटू √b क्या होगा? √ab, मतलब अगर आपने किया √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा? √6. √6। 3√5 इंटू 2√7 क्या होगा? वो 5 √35. बेटा तू बच्चे यहाँ मारे जाके 3 + 2 करेंगे, 3 × 2 करेंगे। 3 into 2. हाँ तो आप प्लस क्यों कर रहे हो? दूसरी बार किया ये काम, क्या आएगा? पंचुली बताएगा क्या आएगा? 635. हाँ जी, ये जो तेरा दाखला करना है तेरा कई बार ना बहुत ही बड़ा लॉस कराएगा। मल्टीप्लाई है तो 3 2 जा 6, 5 7 जा 35. आई बात समझ में? पक्की वाली? चले अब रैशनलाइजेशन पे आ जाओ। ये तो रूल थे, ये तो रूल थे। रैशनलाइजेशन में आपको क्या बोला? रैशनलाइजेशन को रखना है कि अगर हमारे पास Q जो है वो इरेशनल है, मतलब Q रूट में है, तो Q में से हमें रूट हटाना है। इट शुड बी नॉट इन रूट, मतलब डिनोमिनेटर रूट में नहीं होना चाहिए। अब उसके लिए क्या करेंगे? देखो मेरे पास 1/√2 है, मेरे पास क्या है? 1/√2 है आपके पास में। अब मैं √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो √2 इंटू √2 क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2। मतलब डिनोमिनेटर से रूट हट गया, है ना? पर अगर हम किसी वैल्यू में मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो हमें सेम मल्टीप्लाई ऊपर भी वरना उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। बनाते थे ना फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो दोनों करने पड़ेंगे। तो रैशनलाइज करने पे क्या बन गया ये? √2/2। अब डिनोमिनेटर में आपके पास में इरेशनल नंबर नहीं है, सो इट इज रैशनलाइज्ड नंबर। समझ में आ गई बात? और जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इसे कहते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्या कहेंगे? rationalizing factor. रैशनलाइजिंग फैक्टर। अगला सवाल रिधिमन बताएगा। 3/, अरे सॉरी, आई एम सॉरी रिधान, 3/√5 क्या होगा? √2. डिनोमिनेटर में क्या है सर? तो किससे करेंगे? हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना है? √5. √5 से। किससे करना है? √5. क्या बन जाएगा? 3√5 होल अपॉन √5 इंटू √5 क्या होगा? 5। डिनोमिनेटर में से रूट चला गया तो नंबर इज rationalized. Number is Rationalized. so what is rationalizing factor for this? √5. √5 क्या है आपके पास? √5. 5। मोहित मिया, वेरी गुड। √6 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे? √6 से मल्टीप्लाई क्या बनेगा मोहित? 1/6 डायरेक्टली आप लिख सकते हो √6 अपॉन √, क्यों आएगा बेटा? अलग से सॉल्व कर लो, ऐसे दिक्कत हो रही है। उसने बोला 12, उसके लिए बोल रही हूँ, उसने बोला √12। देखो 2 यहाँ कुछ नहीं है तो 2 1 2 मल्टीप्लाई √6 इंटू √6 क्या होगा मोहित? √6 इंटू 6 क्या होगा मोहित? √6 इंटू √6 6, तो क्या आया? 2 6 12। क्या आया?
2 6 12 आपके पास। समझ में आ गई बात? पक्की क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना। तभी तो मैंने बोला अभी आप सीख रहे हो, तो सीखते वक्त डायरेक्ट नहीं करो। अभी आप सीख रहे हो, अभी डायरेक्ट नहीं करो। ऐसे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मैं ही दे दूं आपको आंसर्स, पर मैं आपको एक एक स्टेप क्यों लिख के दे दूं, ताकि आप सीखो। अच्छा, डिनोमिनेटर जब सिंगल टर्म है, समझ में आ गया क्या करना है? नाउ इफ योर डिनोमिनेटर इज अ ड्यूल टर्म, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है, हमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, न्यूमरेटर कुछ भी दे दो, हमने देखना किसको है? डिनोमिनेटर को। अब जब आप इसको करेंगे तो आपको क्या करना है? अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, सेम एक्सप्रेशन लेंगे, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा माइनस और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ आएगा प्लस। प्लस। याद रहेगी बात? एक बार और बताओ। क्वेश्चन के साथ करते हैं बेटा, क्वेश्चन के साथ करते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लो आपके पास है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, आपके पास क्या है? अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, तो यहाँ क्या साइन है? माइनस माइनस का, तो हम एक्सप्रेशन लेंगे क्या? प्लस का। प्लस का। ठीक है, अब सिंपल आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 1 इंटू रूट 3 इज रूट 3, 1 इंटू रूट 5 इज रूट 5। अब अगर हम नीचे गौर फरमाए तो आपने 8th में एक आइडेंटिटी करी थी, a माइनस बी ए प्लस, लग रही है? क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या होगा आपके पास में? अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट, यस, तो ये अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 क्या होगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, क्या होगा? 3, और रूट 5 का स्क्वायर माइनस 5। ये आ गया माइनस 5, तो ये बन गया रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन माइनस 2। माइनस को ऊपर ले जाओ तो बन जाता है माइनस रूट 3 माइनस रूट 5 अपॉन। इसको ध्यान से देखें, कोई डाउट है तो पूछे। हाँ बेटा, इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, आगे आ जाओ, अभी तो क्वेश्चन डिस्कस ही कर रहे हैं ना, आगे बैठ जाओ। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी अभी ओरली में ही हेल्प करो मेरे को आंसर निकालने में। इसको घर जाके पॉज करते हुए सॉल्व करना और फिर चेक करना, तो उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हो गया सर? आगे बढ़ा जाए। किसी को यहाँ पे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं? इसका टाइप ऑफ क्वेश्चन आज नहीं कराऊंगी मैं, फिर ज्यादा हो जाएगा लोड। बस अभी एक दो क्वेश्चन इसी टाइप के सॉल्व करवा दो। जो इसका अप्लाइड बोला ना 4 नंबर का आता है, वो अभी नहीं कराऊंगी, वरना फिर दिमाग कैसे ऊपर से उड़ेगी मिसाइल और जाके गिरेगी सारी ईरान में, इसराइल। वो काम नहीं करना हमें। ओके, 2 रूट 3 प्लस 5 होल अपॉन 2 रूट 6 माइनस रूट 7, प्लस ले लो। सर क्या करेंगे बताइए? माइनस क्या माइनस? 2 रूट 6 माइनस बस बोलो ना फिर पूरा। जब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो मेरा हाथ मेरा गुलाब नहीं है, ये आपका गुलाब। आप बोलेंगे तब ये काम करेगा। अब कोई मुझे इसमें अपनी कोशिश करके बताना चाहेगा? एनीवन जो ट्राई करना चाहे, सही गलत की बात नहीं कर रहे हम, ट्राई। एनीवन? देखो डिनोमिनेटर सही जा रहे हो आप, डिनोमिनेटर को
तो इजीली आप आइडेंटिटी लगा के कर लोगे। अब न्यूमरेटर में दो आपके पास में ब्रैकेट बन गए, ये तो हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस, रैशनलाइजेशन में हमेशा इसमें जो है वो आपके पास नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो ऊपर टर्म है वो टर्म आपके पास है a प्लस बी, तो आप a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके पास है a माइनस बी तो आप a प्लस बी से करेंगे, तो हमेशा आइडेंटिटी बनेगी। न्यूमरेटर में देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ न्यूमरेटर में दो टर्म से आपके पास एक्सप्रेशन बन रहा है, भाई आइडेंटिटी तो नहीं बन रही है, पर हम सिंपल ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। पहले 2√3 को पूरे से करेंगे और फिर 5 को हम पूरे से करेंगे। नीचे क्या हो जाएगा? 2√6 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर, अरे बोलो, √6 का स्क्वायर 6 माइनस √7 का स्क्वायर 7। अब यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई बताया 2 2 जा, अरे तो बोलो यार, ज्यादा ज्यादा क्या होगा? गलत बोलोगे, कौन सा पुलिस आके अरेस्ट करके ले जाएगी तुम्हें यहाँ पे? बोलो ना, 2 2 जा 4, √3 इंटू √6 √18 माइनस क्या आएगा? इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, 2 1 जा 2, √3 इंटू √7 5 2 जा 10, क्या आएगा? 10 √6 माइनस, अब बताओ, अब आया ना? फिर कोशिश करोगे तो आएगा ना आंसर, कोशिश नहीं करोगे चुपचाप मुंह में गुड़ की डली लेके बैठे रहोगे तो थोड़ी ना होगा काम। अच्छा अब देखो आपके पास आया √18, तो आप देखो क्या 18 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ये हुआ 3 6 और 3 2 दो बार 3 आ रहा है, हाँ ये ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 और जिसका पेयर नहीं बन रहा 2 का वो रूट हो जाएगा। यस और नो? तो हमको नहीं समझ में, तो फिर गर्दन क्यों लाए? बेटा आपके पास जो नंबर आया मल्टीप्लाई करके दैट इज 18, आपके पास क्या आ रहा है? 18 आ रहा है, तो आपने 18 का एलसीएम लिया, ये हुआ 3 6 18 देन 3 2 6, राइट? और आपने देखा भाई 3 का पेयर बन रहा है, अगर 3 का पेयर बन रहा है तो हम इसको रूट से बाहर ले सकते हैं। कैसे लेते हैं वो भी समझ लो लोग। 3 का पेयर है मतलब 3 की पावर 2 इंटू 2, अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो हो जाएगा 2 इंटू हाफ इंटू 2 की पावर हाफ, 2 से 2 कट गया तो 3 आ गया, इस पे पावर अभी भी है तो ये लो। क्लियर? पक्की वाली बात, सबको क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? हाँ भाई पीछे देखो 21 को करेंगे तो क्या आएगा? 3 7 21 पेयर बन रहा है, एज इट इज रहेगा, नो चेंज। ऐसे देखो 6 में मेंटली बना सकते हो, छोटा सा ही है, 2 3 6, तो 2 और 3 किसी का पेयर नहीं बन रहा, एज इट इज रहेगा। 7 भी प्राइम नंबर है, एज इट इज। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 24 माइनस 7 इज 70। So this is the required answer. Multiply करते हैं 4 3 12, 12 root 2 minus 2 root 21 plus 10 root 6 minus 5 root 7 upon 17। समझ में आई बात? पक्की वाली? मुस्कुरा क्यों रहे हैं? इतना बड़ा? बेटा अभी तो मैं एक क्वेश्चन तुझे बताती हूँ, देख कैसा आता है, और उसका आंसर जो होता है ना वो इतना इजी आएगा, 4 नंबर में ही आएगा। मैंने कहा ना जो इसका अप्लाइड वर्जन आएगा, अप्लाइड वर्जन में इसके 4 से 5 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और आंसर बहुत आसान आता है। फिर तू मुझे कहेगा कि अरे दीदी आता ही इतना लंबा।
सॉल्व दिस। पर जब तुम सीख जाओगे ये करना तो तुम इसको चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, फिर तुम कहोगे ये सबसे आसान क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन ऐसे आने चाहिए और 4 नंबर फ्री फंड के हैं। समझ में आ रही बात? पर तुम्हें बेसिक से सीखना पड़ेगा। चलो अब एक काम करो, प्लस को हटा देना और हर एक को अलग अलग रैशनलाइज करके बताओ। मैंने इनको अलग नहीं करना अभी कुछ, थोड़ा थोड़ा चेंज कर देती हूँ, वरना ये टॉम तो करके लेके आएगा ये काम। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भी करेंगी, घर भी होमवर्क है। यस साइंस भी कर लेना। साइंस में तो ग्राफ वाला